भाजपा सांसद अरविंद शर्मा आज पानीपत पहुंचे, जहां स्काईलार्क होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश के हर वर्ग और समाज की मांगों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा कि संस्थाएं किसी एक समाज की नहीं बल्कि 36 बिरादरी की होती हैं। सांसद ने कहा कि शिक्षा समाज के हर बच्चे का अधिकार है, इसलिए सभी के लिए शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह जनता के सेवक हैं और जनता की बदौलत ही आज चौथी बार सांसद बने हैं। जनता ने ही उन्हें यहां तक पहुंचाया है। इसमें पानीपत और करनाल क्षेत्र का विशेष योगदान है। उन्होंने कहा कि हर समाज से क्रमवार मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, इसलिए अब ब्राह्मण, दलित और पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दी जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी मांग इतनी बड़ी नहीं है जो पूरी ना हो सके। गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन का नहीं, कोई भी संस्था, वैश्य समाज की संस्था, सैनियों की को जमीन का, जाट समाज की संस्था, अग्रवाल समाज की, कोई भी किसी भी समाज की संस्था की कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि संस्थाएं जो हैं वो 36 बिरादरी के संस्थाओं में बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? हरियाणा के नहीं। अब तो इतना माहौल हरियाणा के अंदर शिक्षा का ऐसा माहौल बना है कि आप रोहतक में जाकर के देखेंगे, विदेशों से बच्चे आते हैं, पूरे देश से बच्चे आते हैं, पूरे देश के। हमारा हरियाणा में IIM है, उसमें पूरे देश के बच्चे आते हैं। तो बहुत ही, हमारा रोहतक में IIM है। तो मैं कहता हूँ संस्थाओं में सभी बिरादरियों के और सभी बच्चे पढ़ते हैं। संस्था को जब कोई काम किया जाता है, कोई जमीन दी जाती है, तो इसका मतलब 36 बिरादरी को, सभी समाज को, सभी धर्मों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो इस बातों को, इन चीज़ों को, हर चीज़ से ऊपर उठ करके, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके मजबूत करो, और भाई गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की पूंजी भी उसके बच्चे हैं। बच्चे पढ़ लिख करके मजबूत हों तो मैं मानता हूँ बहुत आगे बढ़ेंगे। और वही परिवार आज मजबूत है जिसमें उसके बच्चे पढ़े लिखे, वही परिवार आज मजबूत है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें देरी ना करके, और भी किसी संस्था की ऐसी प्रॉब्लम है, किसी संस्था को और फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है, तो सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और इसको बहुत ईमानदारी के साथ हर चीज़ से ऊपर उठ करके उन चीज़ों को पूरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने रोहतक भी कहा कि वह करनाल से सांसद रहा, सोनीपत रहा, रोहतक से भी है। उसमें किस आएगी 2 MP आप सोनीपत से भी, ये तो सरकार ने हिस्सा नहीं दिया। ये तो आपने बात के लिए 4-6 महीने पहले भी मिले CM के फर्स्ट टाइम। हमारे 4.5 साल कहाँ है, और ऐसे जो बार जोश लगा रहे हैं, कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि भावी CM, तो क्या ऐसा आपने 4 बार MP डाली? ऐसा है, देखो, क्या आगे का प्लान ऐसा है कि CM की दावेदारी या दावा तो है? ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, मैंने ज़िंदगी में कभी घमंड की बात नहीं करी, कभी घमंड नहीं किया। हम जनता के सेवक हैं, पहले भी सेवक थे, सेवा भाव से ही चौथी बार सांसद हैं। उसमें पानीपत का ज़बरदस्त योगदान है, संभाल का, पानीपत, करनाल, हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों का, सोनीपत का। मैं इस बात का एहसान मानता हूं कि आप लोगों के दिए दिन हैं, आज मैं रोहतक से चौथी बार सांसद हूं। और बिल्कुल हर चीज़ से ऊपर उठ करके मैंने ये कहा, हरियाणा बने 56 साल हो गए, 56 साल हरियाणा बने, और पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल। संयुक्त पंजाब में पहले मुख्यमंत्री थे हमारे गोपीचंद भार्गव जी। जब कंबाइंड पंजाब था, जब भी पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण था, और जब पंजाब से हट करके जब हरियाणा बना 66 में, जब भी पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण था। और 6 महीने के बाद उनका कार्यकाल जो, एक मिनट, मेरा इतना ही है, मेरा सांगवान साहब, मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ से मेरी सोच है, ये मेरी सोच है कि हर चीज़ से ऊपर उठ करके रोटेशन में 56 साल में अगर हम रोटेट करते तो आज मेरा ख्याल काफ़ी बिरादरियों का नंबर आ गया होता। हर बिरादरी में सक्षम है, हर बिरादरी में एक से एक सक्षम पड़े हुए हैं, जिनको कि एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत उनको दो तो वो काम कर सकते हैं, सबके लिए काम कर सकते हैं। तो मेरा अपने विचार ये था कि भाई ब्राह्मणों के 4.5 साल बच रहे हैं, क्योंकि पहले थे, इसलिए रोटेशन में पहला नंबर उनका आ जाए, उसके बाद बैकवर्ड समाज का आ जाए, दलित का आ जाए, उसके बाद घूम कर रोटेशन आती है जाटों का, किसानों का, जिसका भी नंबर
रोटेशन में आता रहे, सब चलता रहे, और सब मैं कहता हूँ ऐसा सद्भाव, ऐसा प्यार प्रेम हरियाणा के अंदर बनेगा। हरियाणा एक मिसाल होगा इस बात की देश के अंदर, और ये गारंटी से कहता हूँ पूरे देश के राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। ये भी आप मेरी बात लिख करके देखो। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके का आपका वक्तव्य आ रहा है, आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी हाशिए पे जा रही है आपके बयान को लेकर, और लगातार जो है नेताओं की, अलग अलग नेताओं के भी सुनने में मिल रहे हैं कि जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोला, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए रणनीति देखो, रणनीति सभी राजनीतिक को अपने आप को सेवक मानना चाहिए। रणनीति जब सबसे बड़ी रणनीति है लोगों के बीच में जाओ, लोगों की सेवा करो, लोगों की बात सुनो और उनके प्रोग्रामों को, उनकी बातों को आगे बढ़ाओ। सबसे बड़ी गठबंधन की सरकार है और चुनाव अलग अलग लड़ रही है, क्या समझते हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना, क्या प्रतिक्रिया? ऐसा ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने निर्णय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं। क्या सरकार पे फर्क पड़ेगा जो इस टाइम? कोई सरकार में फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या आप इस्तीफा देंगे सांसद? मेरी मांग ऐसी क्या मांग है जो पूरी नहीं होगी? मेरी 100% मेरी मांग पूरी होगी, और मेरी मैं ऐसी कोई जबरदस्ती वाली मांग नहीं करता हूं। बिल्कुल जायज मांग है, संस्था की मांग है, और संस्था की मांग पूरी होगी। डॉक्टर साहब, नड्डा ने अंदर से धमकी तो नहीं दे दी? नड्डा साहब ने धमकी तो नहीं दी अंदर से? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, भाई साहब में जा रहे हो, दिन में बार बोल रहे हो, तो अंदर से तो नहीं? ऐसा है पार्टी में कोई मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि जिससे पार्टी का अनुशासन भंग हो। मैंने पहले भी कहा है कि देश को मोदी जी के नेतृत्व की ज़रूरत है, और मैंने पहले भी कहा है, और ये थपकी थुपकी वाली बात इसमें कुछ नहीं है। अपनी मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।